शहर में हूँ। मनगवा शहर में एक बहुत बड़ा मलकपुर तालाब है जिसका अस्तित्व खतरे में है। इसके संबंध में हम स्थानीय समाज सेवी एवं जागरूक पत्रकार महेंद्र तिवारी जी से इस तालाब के उत्थान के बारे में और विभिन्न प्रकार की जो बातें शासन प्रशासन तक इन्होंने पहुंचाई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो माननीय तिवारी जी, आप अपना परिचय बताइएगा और ये बताइए कि ये तालाब का जो अस्तित्व खतरे में है, इसके लिए आपने लड़ाई कैसे और कहां तक लड़ी और उसका आज क्या रिजल्ट है? महेंद्र तिवारी, मैं तो पत्रकार भी हूँ, लंबे समय से समाज की एक अखबार के माध्यम से कर रहा हूँ। और आप पहली बात तो ये है कि आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद। ये इस मलकपुर तालाब का जो है एक पुरानी परंपरा है कि काहे मान मनगवा जावे काहे मलकपुर रोटी खावे जी। तो यहाँ पे जो राहगीर आते थे इसी मलकपुर, ये वही मलकपुर तालाब है जो आज अपने मध्य प्रदेश के दूर दूर अंचल में जो है ये प्रसिद्ध है। इस मलकपुर तालाब को खुर्द बुर्द करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इधर आप बगल में देखिए, इन्होंने जो है यहाँ ट्रैक्टर से जुतवा लिया है। ये बोले कि ये पार्क बनेगा। एक पार्क इधर है, आधा अधूरा पड़ा हुआ है ये जी। तो बहुत ये जो तालाब का गहरीकरण है ये नगर पंचायत द्वारा हो रहा है। तो इसकी वास्तविकता तो ये है कि उस समय एसडीएम रमेश मिश्रा थे और फोर लेन का जो है काम चल रहा था, तो दिलीप बेल्डकाम ने इस तालाब से मिट्टी ले गया था। क्योंकि उसमें जो है सौदेबाजी एसडीएम तत्कालीन एसडीएम रमेश मिश्रा का भूमिका संदेह के दायरे में था, उनके उसमें वो था। आज की परिस्थिति ये है कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण 2003 से हो रहा है। 2003 में माननीय गिरीश गौतम जी हुए विधायक, तो उन्होंने जो है मनगवा को गोद में ही लिया था। क्योंकि मनगवा की ही है वो निवासी, बगल में करौंदी गांव है, पंचायत जरहा है। तो ये 2003 से अभी तक कायाकल्प सौंदर्यीकरण का मामला चल रहा है, कहीं सौंदर्यीकरण नहीं दिख रहा है। और अभी 4 दिन पहले जेसीबी लगवा के नगर पंचायत के सीएमओ उपाध्यक्ष अध्यक्ष वगैरह ये जो मंडली है ये इसको बराबर कराए हैं। बराबर कराने के जीता जागता प्रमाण दिख रहा है। शायद मध्य प्रदेश के अंदर, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मनगवा वैसे भी हर एक मामले में चर्चित था, चाहे विधानसभा का मामला हो या रीवा जिले में फिर रीवा संसदीय क्षेत्र। उसी तर्ज पे जो है इस नगर पंचायत में जो है अंधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पे जो है खाओ पियो की नीति है। शासन के राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, कहीं सदुपयोग नहीं दिख रहा है। ये मॉडल रोड है। ये जो है मॉडल रोड है, 1 करोड़ 5 लाख रुपए में बना है। फिर इसी को जो है 21-22 में कागज में रिपीट करके 1 करोड़ 80 लाख का जो है इन्होंने जो है काम करवाया है कागज में, उसका भी भुगतान हो गया। और एक और फर्जीवाड़ा हुआ है, यहाँ स्टोर में पाइप नहीं आई, 200 नग 1,80,000 वो डीके ट्रेडर्स रीवा के नाम से भुगतान हो गया। उसमें भी अध्यक्ष, सीएमओ, उपाध्यक्ष और पीआरसी सारे मेंबर जो है भ्रष्टाचार के दायरे में। इस तालाब का अस्तित्व खतरे में है, इसके लिए आपने कहां तक लड़ाई लड़ी? मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। किसको आपने और कब? मैं आपको जो है माननीय गवर्नर महोदय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन मंत्री नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय को हमने भेजा शिकायत। इसके अलावा हमने डायरेक्टर नगरीय प्रशासन यानी कि मतलब कमिश्नर, कलेक्टर और जेडी ये सब का ऐसा ये हमने पहल जो है अक्टूबर में हमने शुरू किया। अभी जाके प्रोग्रेस दिख रहा है। उसमें क्या हो कार्रवाई शासन ने क्या किया? अभी जो है कमिश्नर के निर्देश में, कमिश्नर का निर्देश जो है 13 मार्च 24 को हुआ। 14 मार्च 24 को संयुक्त संचालक की अध्यक्षता में जांच टीम गठित हुई, जिसमें कार्यपालन यंत्री हरिशंकर मिश्रा समिति के अध्यक्ष हैं और 2 सदस्य हैं। 3 सदस्यीय टीम, एक माननीय कलेक्टर की अध्यक्षता में जो है टीम गठित हुई है। उसमें सामाजिक न्याय के जो है ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और मनगवा एसडीएम और पीओ परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण 2 टीम जांच की गठित हुई है।
टीम ने क्या अभी तो जो अभी ये जो है टीम जो है आई थी यहाँ जांच करने के कब आई लिए, ये 3-4 दिन पहले आई है। तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज जांच टीम के हाथ में लगी है। यहाँ पे चौंका देने वाली बात ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बगैर एजेंडा जारी किए, बगैर संकल्प पारित किए, ऊपर 25/8/26 है, वो 25/8 जो है 22 है, और उसको इन्होंने सुधारने का भी प्रयास किया तो लेकिन सुधरा नहीं है। नीचे जो है 26/8/22 है। कूट रचित कार्य किया गया, कूट रचित दस्तावेज तैयार किया गया है, जिसमें 8 कर्मचारियों को हटाना, 24 की नियुक्ति करना, फिर प्रस्ताव क्रमांक 29 में 2 को वापस लेना। आप विभिन्न निर्माण कार्य है, चाहे सौंदर्यीकरण को हो, चाहे ये सड़क नाली का हो, इलाहाबाद मोड़ से जराहा पुलिया तक वो रोड के ठेकेदार ने बनवाया है। ये नगरीय निकाय उसका भी राशि का तालाब में अतिक्रमण भी कुछ है, बहुत सारे अतिक्रमण है। शासकीय तालाब में जो है पीएम आवास का प्रकरण नहीं सेंशन करना चाहिए। प्रकरण सेंशन हुआ है। कितने केस ऐसे जो कि तालाब के उस परिसर में बन गए हैं? कम से कम 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर मलकपुर तालाब में। अब फिर आराजी नंबर 59, ये जो है, ये जो रोड गई है, ये आराजी नंबर 59 जो आपको दिख रहा है, वहाँ आदिवासियों को जो है पीएम आवास इन्होंने सेंशन किया है। और खटखरा तालाब है वार्ड नंबर 11 में। इसमें दोषी जो है, इसमें एसडीएम चूँकि सर्टिफाइड करके सूची बनाए है जो नगर पंचायत से जाता है। तो इसमें संबंधित सेक्शन का जो प्रधानमंत्री का प्रभारी है, एक शिव कुमार तिवारी, उसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा है कि वो पीएम आवास में कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, वो तो ऑडियो में है, चल ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कूट रचित दस्तावेज 8 कर्मचारी को हटाना, जिसमें एक मृतक शामिल है, नर्मदा स्वीपर, उसका 2007 में मृत्यु हो गई है। तालाब की लड़ाई के लिए आप क्या करेंगे? अंतिम लड़ाई आपकी क्या? ये अंतिम लड़ाई हमारी चल रही है। ये हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है, पिटीशन चल रहा है। हाँ, ये किसके द्वारा? पार्षद है जो प्रमोद उर्मलिया हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, इसके पूर्व भी थे। वो क्या है कि पार्षद रहते हुए दोहरा लाभ इन्होंने लिया है, अपने सगे संबंधी की नियुक्ति करवाई, साथ ही साथ यहाँ के पार्षद अब अध्यक्ष जो बुकला बंसल, वो भी अपने भाई की नियुक्ति करवाए, उसके भाई के नाम रोहित बंसल है। बहुत सारे भ्रष्टाचार, कर्मचारी स्वयं आवास लिए हैं, जो नगर पंचायत के कर्मचारी हैं वो भी आवास लिए हैं, और जो है पार्षद है वो भी अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति करवाए हैं। कितने एकड़ का तालाब है ये? लगभग जो है 138 एकड़ का है तालाब। 138? ये पूरा एरिया तालाब, ये जो पूरी बिल्डिंगें दिख रही है तालाब परिसर में, तालाब परिसर में, ये जो पूरी बिल्डिंग है टोटल तालाब परिसर। अच्छा, ये ITI हो गया, ITI हो गया, उधर हॉस्पिटल है, इधर व्यवहार न्यायालय है, वहाँ तहसील है, उधर मंडी है। हाँ, ये सारे जो विभाग स्थापित हैं, ये मलकपुर तालाब के ही रखवाले हैं। एक चीज़ और बता दें, बगैर NOC लिए नगर पंचायत ने ये पार्क बनवाया है। ये जमीन जो है ITI के अधीनस्थ है। अच्छा, ITI की जमीन पे बिना NOC के पार्क निर्माण करवाया। वो व्यवहार न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय के बगल में जोताई कराया गया है, वो जो है लॉ डिपार्टमेंट, विधि डिपार्टमेंट की RG। तो ये नगर पंचायत वाले जहाँ चाह रहे हैं वहीं, इनको इतनी भूख लगी है कि शासन की राज को हम कैसे हजम करें, इसका नमूना जीता जागता प्रमाण ये है। धन्यवाद तिवारी जी। आज मलकपुर तालाब के उत्थान के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपने पूरी ताकत के साथ शासन प्रशासन तक अपनी बात रख रहे हैं, कार्रवाई भी आपकी बातों के अनुसार चल रही है। अब देखना ये है कि अंतिम निर्णय क्या आता है। अभी रीवा जिले के जो महत्वपूर्ण तालाब मलकपुर है, उसके बारे में बहुत दिनों से उस तालाब के रख रखाव, उत्थान और उसके संधारण के बारे में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपना परिचय देकर के थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा। मेरा नाम रामेश्वर गुप्ता है और कई दशक से मलकपुर तालाब की जो एक राष्ट्रीय धरोहर है, लगभग 129 एकड़ का तालाब है। एक तो
लगभग 30-35 वर्षों से तालाब में पानी जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया। जहाँ से पानी विशेष तौर पर जाता था वहाँ पर दूरसंचार की बिल्डिंग बना दी गई। आज से करीब 35-40 वर्ष पहले वो पानी जाना बंद हुआ। इसके बाद फिर क्रम शुरू हो गया। आधे तालाब में कृषि उपज मंडी, व्यवहार न्यायालय, तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील कर्मचारी अधिकारियों के आवास और प्राथमिक चिकित्सालय भवन और एक नया भवन बन रहा है चिकित्सालय का, और नवीन महाविद्यालय बन गया है, आईटीआई बन गया है, 2 पार्क बनाए जा रहे हैं और खेल का मैदान भी उसमें बना दिया गया। नगर पालिका भवन भी कार्यालय उसी तालाब के किनारे बना दिया गया। और रही सही जो तालाब का अस्तित्व खतरे में, खत्म कर दिया गया, खतरे में नहीं, खत्म कर दिया गया और सरकार के द्वारा सरकारी भवन बना करके। और अभी जो है एक वाटर फिल्टर प्लांट जो है लगाया जा रहा है, जिसका मैंने लगातार मैंने विरोध किया कि इसको न बनाया जाए, इसको हटाया जाए। मलकपुर तालाब की जो पश्चिमी मेड़ है वो लगभग होगी 1000 फीट से ज़्यादा होगी। तो वो जो है पूरी की पूरी सरकारी अतिक्रमण कर लिया गया। और अतिक्रमण, हाँ, शासकीय अतिक्रमण। प्राइवेट अतिक्रमण कितना हुआ? और प्राइवेट अतिक्रमण जो है पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर जितनी मेड़ है वो पूरे में हो गया। कितना एकड़ करीब? पूरी मेड़ में। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पर अनुविभागीय दंडाधिकारी बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, नायब तहसीलदार बैठते हैं और कानून गो पटवारी का पूरा हर हफ्ते यहाँ पर जमक्कड़ लगता है। फिर भी यहाँ पर शिकायत का कोई असर नहीं पड़ता, पता जो भी कारण हो। मजे की बात यह है केंद्र सरकार की जीवन मिशन, जल जीवन मिशन चल रहा है। और चलिए अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए, यहाँ हमारे यहाँ जितने भी विधायक सांसद हुए तो उन्होंने भी इस मलकपुर तालाब की अनदेखी किया। हमारे यहाँ 100 फुट में पानी मिलता था, जल स्तर जो था 100 फुट में था। लेकिन जब से मलकपुर तालाब को सुखाने का प्रयास किया गया, आज एक बूंद पानी नहीं है हमारे मलकपुर तालाब में। तो यहाँ पानी 100 फुट में निकलने लगा। ये स्थिति यहाँ की हो गई है। और यहाँ पर भाई गिरीश गौतम विधायक रह चुके, पंचूलाल और उनकी पत्नी रह चुकी, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं मिला। 2 बार यहाँ पर सांसद रहे भाई जनार्दन मिश्रा, कभी भी नहीं झांके कि ये तालाब मर रहा है कि जी रहा है। और कलेक्टर कमिश्नर से तो कोई मतलब ही नहीं है। माननीय जो हमारे इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की, उसमें डिप्टी सीएम हमारे राजेंद्र शुक्ल जी। राजेंद्र शुक्ल जी कहने को तो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल रीवा शहर के मंत्री हैं। और रीवा शहर में जो भी तालाब है, निर्माण कार्य, उसी पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। और वोट मांगने के लिए सांसद का वो पूरे जिले में दौरा कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये एक पक्षी बात हो रही है कि नहीं? तो मेरा सबके लिए वोट मांगेंगे तो सबके लिए विकास की भी बात करिए, चिंता करनी चाहिए, है कि नहीं? तो माननीय राजेंद्र शुक्ल जी यदि मनवा में आएंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए वोट मांगने, तो पहला व्यक्ति मैं होऊंगा, उनसे सवाल करूंगा कि ये जो लाश बना दिया है आपने, सूख गया है मलकपुर तालाब, इसकी चिंता कौन करेगा? डिप्टी सीएम हो गए हैं आप। और यहाँ भाई मजे की बात हो रही है भाई साहब कि यहाँ मनगवा में मलकपुर तालाब से 2 किलोमीटर दूर पर भाई नागेंद्र सिंह जो गुड़ विधायक का घर है, और 2 किलोमीटर में ही माननीय गिरीश गौतम का भी घर है, और विधायक सिद्धार्थ तिवारी जो चौथर से हैं उनका भी 7 किलोमीटर मलकपुर से। लेकिन ये दोनों को, ये तीनों आदमियों को मतलब दिनौंधी होती है, सबको तो रनौंधी होती है, लेकिन इनको दिनौंधी होती है, दिन को भी दिखाई नहीं पड़ रहा कि मलकपुर की हालत क्या है। और मलकपुर सूखने के कारण मानव जीवन खतरे में तो है ही है, पशु पक्षी
यहाँ पर साइबेरियन पक्षी आया करते थे। आप यहाँ से पूछिए, जी जी हमारी ऊंचाई तक के बकुले आया करते थे यहाँ जी, पर जी। पक्षी। सही है। और वो यहाँ पर कमल खिलता था कि आसपास के एरिया के लोग कमल का फूल हमारे मलकपुर तालाब से ले जाया करते थे। सही है। और इतना ऐतिहासिक तालाब भैया ये कि यहाँ एक कहावत है, काहे मान मनगवा चाहिए, काहे मलकपुर रोटी चाहिए। क्यों बनती है कि कई दशकों पहले, जी जी ये करीब 250 वर्ष पुराना हमारा तालाब है, कि जब किसी को रोटी बनाना होता था, खाना बनाना होता था, तो कहते थे कि हमको रोटी बनाना है, हमको बर्तन चाहिए। तो तालाब से टाठी लोटा तवा चिमटा निकल के किनारे में आता था। अच्छा, जी हाँ, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। अच्छा अच्छा ये इतिहास इस तालाब का। अच्छा। और इस तालाब को भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जी जी जिनका अभी मैंने नाम लिया, सबने मिलकर के उसको सुखा दिया और उस पर अतिक्रमण करा दिया। ये मेरा सीधा आरोप है। चलिए, ये लड़ाई आप लंबे समय से लड़े, कई बार आपने धरना प्रदर्शन भी किया, उनका रिजल्ट क्या रहा है? कुछ भी नहीं निकला, अच्छा, उनका रिजल्ट कुछ नहीं। आ मैंने गया। यहाँ तक कहा, जी, कई बार कहा गया कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, मछली पालन केंद्र खोला जाएगा, सब कुछ किया। यहाँ से मलकपुर तालाब से 500 मीटर में बाणसागर नहर का पानी बह रहा है। मैंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि आप केवल पानी भर दो, इसमें डाल दो, पानी डाल दो। पानी डाल दो। हाँ। वो भी नहीं किया इन्होंने। आज भी आप चलिए, अभी आप कुछ लिखा पढ़ी और किए हैं? लगातार करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ जब मैं लोगों ने- धरने में बैठा था, हाँ तो मैं तालाब में घुसा, मतलब एक गड्ढे में पानी था, उसी में मैं घुसा था। हाँ, तो कोई भी अधिकारी नहीं आया। अच्छा अच्छा, अधिकारियों ने कहा कि आपने अल्टीमेटम नहीं दिया, सूचना नहीं दिया, बैठ गए। जी जी तो मैंने कहा कितनी बार आप सूचना लोगे हमसे? जी जी आपने सूचना लेने पर कोई कार्रवाई किया नहीं, तो हमने सूचना देना बंद कर दिया। अच्छा, उस तालाब के अस्तित्व के संबंध में नगर पंचायत का भी कुछ रोल रहता है? इनकी भी कुछ कमी है क्या? जी हाँ। वो कैसे? अब सोचिए, नगर पालिका यहाँ कार्यालय भी है, एसडीएम कार्यालय है, तहसीलदार कार्यालय। अब हम किसको दोष जी। दें? और सभी का उसमें वो है, अच्छा अच्छा, सबकी भागीदारी है उसको बिगाड़ने में। जी जी कई बार मैं नहर में घुस के बैठा, मुझे उठाया गया। मैं 15 दिन का आमरक्षण कर चुका हूँ, जी जी। लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ा, किसी ने नहीं सुना इसको। रिटर्न में कहाँ दिए हैं आपने? इस समस्या को लेकर के लिखित में आपने कहाँ पहुँचा है? कब अभी 18 जनवरी को मैंने पदयात्रा किया था भोपाल के लिए। अच्छा। जिला कमिश्नर साहब ने मुझे रोक दिया कि ठंडी बहुत है, हाँ, हम आपकी इस पर कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं ये मलकपुर तालाब की मतलब पुकार सुनाने जा रहा था, हाँ, लेकिन कोई सुना नहीं। चलिए, ये हालत है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपने आज हमारे स्टूडियो में